जब मेरी माँ की मृत्यु हुई मुझे लगता था कि मुझे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसे मर्द होते हैं हमारे देश में, वो इमोशनल एक्सप्रेशन कम करते करते इमोशनल ही नहीं रह पाते एक समय के बाद। मैं सरप्राइज था कि इतना कैसे मेरी नेचर चेंज हुई। मैं 1 महीने बोल नहीं पाया, 6 महीने फ्री नहीं हो पाया उस चीज़ से। 1 साल लग गया मुझे उस माइंडसेट से बाहर निकलने में। इसका मतलब, और मुझे खुशी है कि मैं कम से कम अपनी माँ की मृत्यु पर इतना दुखी हो पाया कि मतलब इमोशंस बचे हुए हैं, ये खुशी की बात है। हर बेटे को इस दौर से गुजरना पड़ता है एट सम स्टेज। गुजरना ही पड़ता है, और बेटा ही गुजरे अच्छा है, माँ ना गुजरे तो ही अच्छा है। मतलब माँ के लिए इससे गुजरना कि बेटा नहीं रहा या बेटी नहीं रही, वो ज़्यादा दुःख की बात है। तो ज़्यादा अच्छा है कि बेटे और बेटी ही इस दर्द को झेलें कि उनकी माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे। मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र इतनी भी करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है ना। तो मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था। पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज़ 1 घंटा और बैठ पाता। ये सब दुःख तो होता ही है, और ये दुःख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएँगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में। आप सुविधाएँ दे देंगे, समय नहीं दे पाएँगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियाँ इतनी अलग हैं कि हम 2, 4, 5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता, क्या बात करें? जबकि केयर हम कर रहे हैं, वो भी हमारी केयर कर रहे हैं। लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया, ज़रूरतें इतनी अलग-अलग हैं, ज़्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये है कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। ये तो है ही। तो मैं बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स ऐसी किसी अवस्था में हैं कि भाई जितना हो सके करो और समय भी दो, बाद में मलाल ना रहे कि कुछ कमी रह गई। ये गिल्ट बड़ा गहरा गिल्ट होता है। 30 से 40 की उम्र जिसमें अब आप आने वाले हैं ना, इस उम्र में पेरेंट्स की केयर ज़्यादा करने का मामला बनता है, और 40 से 50 के बीच में जनरली उनकी जुदाई झेलने का समय आता है। जनरली हमारे देश में जो एवरेज एज है उसके हिसाब से, किसी-किसी केस में थोड़ा जल्दी होता है, किसी में बहुत बाद में होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में ऐसा झटका लगता है। सो येस, यू हैव टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम। और क्या होता है इस उम्र में आके ना, उन्होंने जो अचीव करना था मोर और लेस कर लिया होता है, वो रिटायर्ड लाइफ के आसपास पहुंच चुके होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करे, मतलब मिडिल क्लास में, क्योंकि वो जनरली इतना उनके पास होता है कि वो अपना काम चला लेते हैं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता कई घरों में। उन्हें उनकी उम्र के कुछ दोस्त मिल सकें, ऐसा माहौल आप बना सकें, उनके साथ दिन में 10 मिनट आधा घंटा कम से कम बैठ के बात कर लें, हो सके तो इमोशनल बातचीत, जो पहले की जनरेशन्स में आसान नहीं होता था। अब जो नई जनरेशन्स हैं पेरेंट्स के साथ इमोशनल बातचीत ज़्यादा कर पा रहे हैं। अब नई जनरेशन्स में इमोशन का गैप कम हुआ है, एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं बच्चे, और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स साथ बच्चों के दोस्त पहले की तुलना में ज़्यादा बन पा रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन फ्रेंडली कितना ही बन लें, फ्रेंड तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे नहीं बनाना चाहेंगे ना, फ्रेंड तो क्यों बनाएंगे। पर फ्रेंडली भी अगर हो पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कि मुझे लगता है आज से 30 साल बाद, जब मैं 30 तो शायद बच्चे भी नहीं, मेरे 20-25 ही बच्चे होंगे। आप ये सच में मानते हो? मुझे बचपन में किसी ने कहा कि तुम्हारी उम्र 77 ईयर्स की है, हो सकता है एकदम गलत हो, कल का भी क्या भरोसा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी एज 77 तक रहने वाली है, तो मैं प्लानिंग उसी हिसाब से करता हूँ कितने साल बचे हुए हैं। हो सकता है मैं करीब मर जाऊँ, क्या भरोसा।